आज हम फिर से बात करेंगे नो के नो ग्रहों की। कई बार हमारा उनसे तालमेल नहीं बैठ पाता है, इसलिए वो ग्रह से हम परेशान हो जाते हैं। तो प्रोफेसर, हम कैसे जानेंगे कि हम अगर सरकार से कर्जा लें और अपने धन समृद्धि को बढ़ाएं, वो कैसे बढ़ाएं? क्या पैतृक संपत्ति का सुख हमारी कुंडली में है या नहीं है? नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारा दूसरा दिन है, फिर से आपका देवभूमि में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ है प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब, तो उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर, आज हम फिर से बात करेंगे नो के नो ग्रहों की। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारा उनसे तालमेल नहीं बैठ पाता है, इसलिए वो ग्रह से हम परेशान हो जाते हैं। प्रोफेसर, यहाँ पे मुझे एक दोहा याद आ रहा है। कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मिटी, कह गए संत कबीर। प्रोफेसर, बात करेंगे हम इस पे, बात करेंगे हम आज दो दोहों के ऊपर और ज्योतिष की बातें समझाएंगे इस पर। कहते हैं कि बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। प्रोफेसर, मैंने जो दो दोहे बोले हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ज्योतिष को साथ लेते हुए अपने परिवार के लोगों को इन दोहों का अर्थ समझाएं। बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने दो दोहे बोले। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मिटी, कह गए संत कबीर। और दूसरा दोहा बोला आपने, कहते हैं बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। इसके ऊपर एपिसोड करना है और समझाना है। वैसे जो बहुत ज़्यादा कठिन है काम दे दिया शिफाली जी ने, कोशिश करता हूँ इसको पूर्ण करने की। एक तरफ तो शिफाली जी ने बोल दिया, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मिटी, कह गए संत कबीर। और दूसरी दफ़ा ये बोल दिया, बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। यानी कि पैसा होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। देखिए, कहते हैं माया कभी नहीं मरती, शरीर आपके मरते जाएंगे। माया मरी ना मन मरा, मन की जो चिंता है ना, रोग है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा दोता, मेरा काम, मर रहा होता है इंसान। अरे ये याद कैसे, अरे बेटा तू ये काम कर लेना। इंसान मर रहा होता है, भगवान का नाम जुबान पे नहीं आता। लेकिन वही बात कहते हैं, तिनको व्यापे चिंता रोग। इंसान बड़ा हो जाता है, बहुत सारा पैसा हो जाता है। जितना इंसान बड़ा होता जाता है, इंसान के पास उतनी, एक फेंग शुई का निशान है, एक तरफ काला निशान है, एक तरफ सफ़ेद निशान है। जो सफ़ेद निशान है उसमें काला दाग है, जो काला निशान है उसके ऊपर सफ़ेद दाग है। यानी कि अगर जितनी भी इच्छाइयाँ हैं उसमें एक बुराई भी है, जितनी भी बुराइयां हैं उसमें एक अच्छाई भी है। जितने आपके पास पैसा बढ़ता जाएगा, सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके साथ दुख बढ़ते जाएंगे। भगवान कभी भी एक चीज़ नहीं देता, ये आपको सुख दे दिया क्या मतलब दुख नहीं दिया, दुख भी साथ में उतना दिया। जो इंसान के पास जितने सुख कम होते हैं उतना ही दुखी कम होता है। जितने सुख बढ़ते जाते हैं उतना दुख बढ़ता जाता है। संतुलन आपने करना है। कैसे करना है, ये शिफाली जी ने बोला कि आप ज्योतिष के माध्यम से समझाएं हमें कि इसको कैसे बैलेंस करें। मैंने फिर बोला, सवाल छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि पैसा होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। अगर हो, कहते हैं पहला भगवान दूसरा भगवान, भाई पैसा ही है। अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इंसान की बेइज्जती होती है, कदर नहीं होती, मोहल्ले में इज्जत नहीं होती, वो इंसान कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। अगर साइकिल होता है तो उसकी इच्छा होती है, यार मेरे पास स्कूटर आ जाए। अगर स्कूटरी आ जाती है तो इंसान रखता है मेरे पास अच्छा बाइक आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए। अगर मोटरसाइकिल आ जाता है तो कहता है गाड़ी तो होनी चाहिए। जब गाड़ी आ जाती है तो इंसान कहता है बड़ी गाड़ी आनी चाहिए। जब बड़ी गाड़ी आ जाती है तो मर्सिडीज ऑडी आनी चाहिए भाई, BMW आनी चाहिए। जब उससे भी बड़ी आ जाती है रॉयल्स आनी चाहिए भाई।
जब वो आ जाती है तो हेलीकॉप्टर तो होना ही चाहिए, मुझे ट्रैफिक से घिना आती है। देखिए, इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। बात कर रहे हैं कि कहते हैं कि पैसा होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। ज्योतिष के माध्यम से आप समझाइए कि किस तरह हमारे पास पैसा आए, उसको बैलेंस करें। लगन का मालिक, जिसका भी लगन का मालिक सुख स्थान में पड़ा है, धनेश अगर धन घर का मालिक आपका सुख स्थान में पड़ा है, लाभेश आपका सुख स्थान में पड़ा है, तो आपको पैसा सुख देगा ही देगा। जी प्रोफेसर साहब, माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पे आपने धनेश की बात की, सुखेश की बात की और लाभेश की बात की, लेकिन हम तो आपके परिवार के नॉर्मल से इंसान हैं, हमें कहाँ पता कि कौन सा स्थान होता है। आपने दूसरे घर की बात की, चौथे घर की बात की और 11वें घर की भी बात की। ये हम लोग ज्योतिषगण हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन नॉर्मल परिवार के लोग नहीं समझ रहे। प्रोफेसर साहब, आप थोड़ा सा डीपली ज्ञान दीजिए। बहुत ध्यान सुनिए, शेफाली जी ने बहुत अच्छा बोला कि हमें बारीकी में समझाइए ताकि हम जैसे लोगों को पता चल सके। दूसरे घर का मालिक अगर सुख स्थान में पड़ा है, यानी कि धनेश चौथे घर में पड़ा है, दूसरे घर का मालिक चौथे घर में पड़ा है और सुख स्थान का मालिक भी वहाँ पे बैठा हुआ है, लाभेश यानी कि 11वें घर का मालिक भी कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध या साथ में संबंध, वो इंसान अपने पैसे का सुख ले सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसी बातें नहीं मिलेंगी। अगर धनेश आपका द्वादश भाव में बैठा है, यानी कि 12वें भाव में बैठा हुआ है, धनेश द्वादश भाव में यानी कि 12वें घर में बैठा हुआ है, या धनेश एकादश भाव में 11वें भाव में बैठा हुआ है, एकादश घर का मालिक 11वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ है, तब वो पैसे का जो आप कमा रहे हो उसका सुख मिलेगा ही मिलेगा। सुख स्थान का मालिक लगन में बैठ जाए, लगन का संबंध इसके साथ हो जाए, पापी ग्रह साथ में दृष्टि ना कर रहे हो, दृष्टि ना डाल रहे हो। देखिए, जब तक आप, मैंने पहले जो एपिसोड, हमने जो पहला एपिसोड जब हम पहले दिन आए थे वो एपिसोड किया था, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। आज मैं समझा रहा हूँ, पहला घर हम लगन को बोलते हैं, दूसरा घर धनेश को बोलते हैं, तीसरा घर पराक्रम, जो पराक्रम जोश हमारा बना रहता है, चौथा घर जो होता है हमारा सुखों का होता है, मकान गाड़ी के सुख, पांचवा घर औलाद का, लव अफेयर का, लॉटरी जुआ सट्टे का, छठा घर रोग ऋण और शत्रुओं का, सातवां घर लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का और डेली इनकम का, आठवां घर अष्टम स्थान आयु का, शमशान का, खड्डे का, पैतृक संपत्ति का, नौवां घर भाग्य का, तीर्थ यात्रा का, धर्म कर्म का, 10वां घर कर्म का, कोई भी काम करते हो उसका, यानी कि 10वें घर के कारका सभी हैं गुरु को छोड़कर, क्योंकि गुरु धंधे में नहीं आता, गुरु सिर्फ पूजा पाठ में ही आते हैं। 11वां घर एकादश घर, जिसे हम बोलते हैं लाभेश, बड़े भाई बहनों का, चाचे तायों का, और 12वां घर यानी कि पिता का परिवार हो गया ना, 11वां घर पिता का धन स्थान बन गया। 12वां घर हमारा व्यय का, खर्च का, जेल यात्रा का, विदेश यात्रा का, द्वादश भाव जिसे हम बोलते हैं। देखिए, मैंने बारीकी में समझा दिया। अब हम बात करेंगे सुख, पैसा होना चाहिए, अगर पैसा है तो सुख कैसे देता है। अगर आपके पास धन का मालिक आपका बैठा हुआ है छठे भाव में, तो पैसा आपका रोग ऋण शत्रु में जाएगा, यानी कि रोग कोई ऐसा लग जाएगा, डॉक्टर के पास पैसा देते रहोगे, जो रोग कभी ख़त्म नहीं होगा। तो पैसा होना चाहिए, लेकिन जिसके पास सुख समृद्धि बढ़ती है वो गाड़ी से जाता है। जैसे कि हमने गाइड लिया हुआ है, गाइड क्या करता है, हमारा सभी सामान उठा के लेकर आया, दौड़ के हमसे सबसे आगे, हम हालांकि सैर करने वाले इंसान पीछे। शेफाली बोल रही थी क्या ऐसी सैर करनी भाई, जो 1000 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, क्योंकि 1000 सीढ़ी है तकरीबन, कम से कम हो सकता है 700-800 सीढ़ी हो, इतनी सीढ़ियां हैं जो हम चढ़े हैं। मैंने कहा शेफाली जी, इनकी रोज़ की प्रैक्टिस है, हमारी भी रोज़ की, हम सीढ़ियाँ नहीं चलते, हम पैदल चलते हैं। तो इसलिए जिसकी रोज़ की प्रैक्टिस होती है वो इंसान जल्दी से कर लेता है। हम क्या है, हम जाते हैं गाड़ी से, स्कूटर से, बाइक से, हम गाड़ी से पैर नहीं नीचे रखते। देखो काए की आवाज़, यहाँ पे कौवे जो होते हैं ईली जैसे हैं, बड़े बड़े हुए होते हैं, तो यहाँ इनकी आवाज़ भी थोड़ी सी भारी होती है।
हमारे कौवे की आवाज़ भी बेचारी धीमी सी है, कोयल जैसी आवाज़ रहेगी हमारे कौवों की। जितने भी ज़मीनी स्थान में पंछी है वो छोटे छोटे रह गए हैं। यहाँ पे पहाड़ी इलाके में जितनी भी चिड़ियाँ हमारी बड़ी बड़ी हुई थी वो पहाड़ी इलाके में आ गई हैं, छोटी छोटी चिड़ियाँ रह गई हैं। जैसे कि आज से 40 साल पहले देखे, जब मैं छोटा होता था तो चिड़ी हमारी इतनी बड़ी होती थी भूरे कलर की। आज चिड़ियाँ इतनी छोटी हो गई हैं कि जब मैं देखता हूँ कहाँ गए वो पंछी। कहते हैं जितने भी सूरज चंद्रमा तारे सितारे ये नहीं रहेंगे, ये कम हो रहे हैं। जितनी इंसान की बनाई हुई चीज़ें कम हो रही है, सूर्य का वज़न 1,00,000 टन पर सेकंड कम हो रहा है, यानी कि ये सूर्य ख़त्म होने वाला है, ये पृथ्वी भी ख़त्म होने वाली है। कहते हैं घटंत सूरज घटंत, जितने भी चांद सितारे ये सब घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। चलो बीच में बात आ गई धार्मिक, मेरी बातें फिर चली जाती हैं। बात करूंगा फिर ज्योतिष की, क्योंकि ज्योतिष से अगर मैं परे हो जाता हूँ तो शिफाली जी बोलते हैं आप ज्योतिष से परे नहीं होना। धनेश अगर लाभेश और सुखेश आपके साथ तीनों इकट्ठे बैठे हैं, इसका मतलब आप धन का जो है आप इस्तेमाल अच्छे ढंग से करोगे। अगर धनेश सुखेश अगर छठे स्थान में बैठे हैं, 6, 8, 12 के साथ संबंध बनते हैं, तो आपका पैसा आपके काम नहीं आएगा। पैसा होना चाहिए। इंसान कहता है यार पैसा जोड़ना, मेरे पास पैसा, उस जो इंसान पैसा जोड़ता है अगर उसका धन का मालिक 12वें स्थान में, छठे हाउस का मालिक भी साथ में बैठा हुआ है, तो उसका जितना जोड़ा हुआ पैसा रोग पे जाएगा, हॉस्पिटल पे जाएगा। देखिए कुछ इंसान ऐसे करते हैं। जी प्रोफेसर, छठे का राहु यही बोलता है कि अगर आप सरकार से कर्जा लोगे तो आपकी बढ़ोतरी होगी, धन धान्य में आपकी समृद्धि होगी। तो प्रोफेसर हम कैसे जानेंगे कि हम अगर सरकार से कर्जा लें और अपने धन समृद्धि को बढ़ाएं, वो कैसे बढ़ाएं? सरकार से लें या अपने पिता से लें या पति से लें या फिर अपने बच्चों से लें, कैसे हमें सुख प्राप्त होगा? शेफाली जी, किसी भी इंसान का कर्जा लिया हुआ इंसान को सुख नहीं देता। जो लोग ठगी बेईमानी करते हैं, दोस्तों से पैसा ले लेते हैं, बाद में लुटाते नहीं, वो खुद तो गरीब होते ही है, दूसरों को बेचारों को गरीब कर जाते हैं। जी बिल्कुल। फिर अगला जन्म होता है, फिर उसके घर में वही बच्चा पैदा होता है बेटे के थ्रू, वो बेटा बन के आ जाता है। जितना पैसा उसने पिछले जन्म में लिया होता है वो वसूल करने के लिए आ जाता है। तो फिर कहता है मेरा बेटा अच्छा नहीं निकला, तो मेरा बेटा बहुत नेक था, वो उसको सुख दिया होगा। हो सकता है कि हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा नहीं किया हो, तभी हमारे बच्चे ऐसे निकले। तो ये लेखा जोखा तो हमारे साथ चलता है, तो इसको आप समझोगे नहीं तब तक आप जानोगे नहीं। तो ये समझिए बात, हमेशा याद रखिए, अगर आपका छठे हाउस का मालिक भी आपके साथ युति बनाकर बैठा हुआ है धनेश के साथ, तो रोग ऋण शत्रु हमेशा रहेंगे, आपका पैसा व्यर्थ जाएगा। हाँ, अगर कर्म भाव का मालिक, कर्म यानी कि 10वें घर का मालिक दूसरे घर से बैठा हुआ, दूसरे घर के साथ संबंध बना के बैठा हुआ है, तो आप छठे हाउस का मालिक भी साथ में बैठा हुआ है, लेकिन छठे हाउस का पंचम स्थान बनता है कर्म हाउस। देखिए, तो वो इंसान सरकार से अगर बेनिफिट ले तो ले सकता है, सरकार से कर्जा ले तो उसका बहुत बेनिफिट होगा। तो उससे क्या होगा, उससे वो कर्जा उतर भी जाएगा, धनेश अपना पैसा वापस भी कर पाएगा और सुख भी प्राप्त करेगा। इसलिए बहुत सारी कुंडलियों में गुत्थियां हैं जो अभी तक सुलझी नहीं हैं, ये उलझी हुई हैं। तभी लोगों का विश्वास उठ गया, क्योंकि अच्छे ढंग से कोई बताता नहीं है। हमारा ही एक चैनल है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, जो आपको बारीकियाँ बताता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जैसे ज्योतिष के बारे में, मैं भी अभी बहुत अज्ञानी हूँ, ज्ञानी नहीं बना। कोशिश मेरी यही होती है कि आपको बारीकियाँ बताऊँ, वो बातें बताऊँ जो आपने कभी पढ़ी ना हो। जैसे कि आपको 12वें घर का पता है, विदेश यात्रा का है, हॉस्पिटल यात्रा का है, खर्चे का है, व्यय का है। लेकिन जो बात मैं बता दूं आप सुन के हैरान रहोगे कि ऐसा भी होता है। 12वां घर सैन सुख का भी है, लेकिन और भी सैन सुख से भी आगे एक घर और होता है, मोक्ष का भी 12वां घर होता है। मोक्ष का क्यों बोला जाता है? सुख का 9वां स्थान, चौथे घर का 9वां स्थान। लेकिन अगर 12वें घर की बात बोलूं, अगर 12वां घर का मालिक आपका बढ़िया है तो आपको मरते वक्त दर्द नहीं सहना पड़ेगा। कई दफ़ा देखा होगा लोग, जब इसकी मृत्यु होने लगती है, जब वो मरता है तो पता ही नहीं चलता, कहते सोया पड़ा था, पता ही नहीं चला कब चला गया। उसका मतलब क्या होता है? 12वां घर का मालिक और चौथे घर का मालिक के साथ संबंध होगा, तभी उसको पता नहीं चला मौत का। जो कहते हैं हाय हाय करते रहते हैं,
मरते वक्त रात जब जान निकलती है तो बच्चों को याद करते हैं, अपने परिवार को याद करते हैं, हॉस्टल में पड़े होते हैं, तो दुख, उन्होंने दुख दिए होते हैं तो दुख उनको मिलता है। नरक कहाँ है? चलो बताओ मुझे। यही नरक है। एक नरक भोग के आता है जब इंसान माँ के पेट में 9 महीने नरक नहीं भोगता भाई, पहले ये समझिए आप। नरक भोगता है 6 महीने, 6ठे महीने तक नरक भोगता है। 7वें महीने भगवान पेट में आकर उसके साथ बातें करता है, उसको ज्ञान की बातें देता है, ज्ञान आता है उसको। 7वां और 8वां महीना ज्ञान का होता है, जिससे जो बच्चा पेट में लात मारता है, खेलता है, हंसता है, वो भगवान के साथ बातें कर रहा होता है। पहले 6ठे महीने तक नरक कैसे? माँ गरम गरम दूध पीती है तो गरम उसको जाके लगता है, मिर्चें खाती है तो मिर्ची उसको जाके, क्योंकि मांस का गुत्था है तो क्या लगेगा, उसके ऊपर मिर्चें लगेंगी। कहते कढ़ाई में तला जाता है, तली चीज़ें खाती है तो उसके ऊपर लगती हैं। तो नरक 6 महीने तक भोगता है वो माँ के पेट में। 2 महीने तक भगवान के साथ बातें करता है, आनंद में रहता है। लास्ट महीने रोता है, मुझे भूल गया सारा ज्ञान, वो कहाँ गए भगवान जो मुझे अंदर ज्ञान दे रहे थे। मृत्यु लोक में पैदा हो जाता है, मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी में पैदा हो जाता है। तो ये ज्ञान की बातें मेरी आगे से निकल जाती हैं, मेरे अंदर से वो बातें बाहर आ जाती हैं। जब तक आप ज्ञान को जानोगे नहीं, यानी कि 12वां घर और चौथे घर का मेल हो जाता है, ऐसे इंसान की मृत्यु सुख में हो जाती है। 6ठे घर का मालिक अगर लग्नेश और अष्टम घर के साथ पीड़ित हो रहा हो और पापी ग्रह उसको देख रहे हों, हॉस्पिटल जाके हाय हाय करके मरता है। ये मृत्यु का भी बहुत बड़ा खेल है भाई। कहते हैं नरक स्वर्ग यहीं पे ही है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये आपकी कुंडली से पता चलता है कि आपने कर्म कैसे किए पिछले जन्म में। पिछला जन्म किसका होता है? जो 5वां घर होता है वो पिछले जन्म का होता है, जो 9वां घर होता है वो आगे आने वाले जन्म का होता है। 5वां घर में क्या किया आपने? हम कहते हैं ना औलाद का घर होता है 5वां, यानी कि पिछले जन्म का लेखा जोखा लेने के लिए आपकी औलाद पैदा हो गई। अगर आपने अच्छे कर्म किए आपकी नेक औलाद होगी, अगर आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए तो आपकी औलाद आपसे वो वसूलने के लिए आए हैं और बाद में अग्नि भी लगाएगी, भी ये मेरे साथ किया था, अब मैं तेरे को अग्नि लगा के तेरे को गति दे रहा हूँ। तभी हम कहते हैं गति तभी होगी अगर पुत्र अग्नि देगा, बड़ा पुत्र। तो बड़ा पुत्र वही होता है जो पिछले जन्म का लेखा जोखा लेकर आता है। इसलिए 5म घर को कभी मत भूलिए। कहते हैं दुनिया में कुंडली में सबसे ज़्यादा घर कौन सा बढ़िया है, कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। सबसे बुरा घर देखा जाए तो 5म घर ही होता है। पूरी दुनिया 5म घर को अच्छा घर मानती है, तो पूरी ज़िंदगी इंसान 5म घर के पीछे डूब देता है। पहले क्या, जब इंसान थोड़ा सा बड़ा होता है माँ स्कूल पढ़ने के लिए भेज देती है 5म घर, पढ़ तू। जब थोड़ा सा बड़ा तो 16 साल का, अब उसको प्यार की लालसा जागती है, मेरे पास कोई फ्रेंड हो 5म घर से। फिर जो थोड़ा सा बड़ा होता है तो लाभ होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। जब बड़ा होता है उसके बच्चे आ जाते हैं, फिर उसको स्कूल में छोड़ने के लिए, फिर हमेशा पूरी की पूरी लाइफ इंसान 5म घर के पीछे खो देता है। तो 5म घर ही सबसे बुरा घर होता है भाई। तो इसलिए कभी भी कोई भी घर बुरा नहीं होता, मैं फिर बोल रहा हूँ कोई भी घर अच्छा नहीं होता। तो मेरी बातें आगे की आगे चलेगी, इसलिए मैं वही बात पे लेके आता हूँ, पैसा होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में धनेश सुखेश लाभेश का योग है तो वो पैसा आपको सुख जरूर देगा। जी प्रोफेसर साहब, ये तो बताया कि अपने ही पैसे का सुख। तो प्रोफेसर मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी, क्या पैतृक संपत्ति का सुख हमारी कुंडली में है या नहीं है, वो कैसे जाना जाए? शिफाली जी, पैतृक संपत्ति का सुख जो होता है 8म घर से देखा जाता है। अगर 8म घर में गुरु आ जाता है, अकेला गुरु, तो वो सुख का नाश करता है। अगर 8म घर का मालिक 6ठे घर में आ जाए तो रोग ऋण शत्रु में चली जाती है। 8म घर का मालिक 12वें घर में चला जाए तो वो कहते हैं विपरीत राजयोग जरूर हो जाता है। 12वें घर का मालिक बुरे घर में चला गया, लेकिन ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है। 8म घर का मालिक का संबंध लग्नेश से बन जाए, अच्छे ग्रह उसको देख रहे हो, तभी पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है। शिफाली जी, सुख अगर पैतृक संपत्ति का लेना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? कहते हैं सबसे बढ़िया उपाय, माँ बाप की जिसने सेवा कर ली तो वो पैतृक संपत्ति का लोक परलोक का सुख ले लेता है। लोक का और परलोक का।
हम माँ बाप को समझते नहीं हैं, जब वो चले जाते हैं फिर उनकी याद में हम रोते हैं। ऐसा ही होता है हर इंसान के पास। पूरी दुनिया में जो इंसान माँ बाप को संभालते नहीं, जब वो चले जाते हैं उसकी याद में रोते हैं। तो अभी आपके पास जिसके माँ बाप है भाई, सुख ले लीजिए, इसी जीवन में स्वर्ग में जाइए आप। स्वर्ग में वही इंसान जाता है जो मरते वक्त हाय हाय नहीं करता। क्यों? चलो मान लीजिए अगर मैं इस वक्त दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसका मतलब आसमान में जो सितारे चल रहे हैं, जो ग्रह मंडल में ग्रह चल रहे हैं, वो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। अगर मैं इस वक्त बोलूँ बहुत अच्छा हूँ, वादियों में बैठा हुआ हूँ, आनंद आ रहा है, खाने पीने का सामान हम साथ में लेकर आए हैं, फ्रूट हमारे पास पड़ा है, कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो मैं आनंद में बैठा हुआ हूँ, बहुत गर्मी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, 20 डिग्री टेम्परेचर है, 18 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसलिए मैं स्वर्ग में बैठा हुआ हूँ। इस वक्त जो आसमान में मेरा चंद्रमा चल रहा है वो कहीं सुख स्थान में चल रहा होगा, पंचम स्थान में चल रहा होगा, तो इसलिए ग्रह नक्षत्र यानी कि बहुत अच्छे चल रहे हैं मेरे। जो इंसान मरता है अगर हाय हाय करता है, उसके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे होते। यानी कि जब वो मृत्यु होती है 1 सेकंड बाद इंसान का जन्म होता है, यानी कि उसके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं होते। अगला जन्म उसने क्या पा लिया? नरक का। अगर मरते वक्त पता ही ना चले मौत का, कैसे आ गई, कैसे हो गया सब कुछ, यानी कि अगला जन्म स्वर्ग का। तो यही आपके हाथ में है, आपने स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है। स्वर्ग और नरक यही है, 6, 8, 12 में जाना है, चौथे घर का, 9वें घर का, दूसरे घर का, और कहते हैं सबसे अच्छा घर पंचम है तो पंचमी डालता है, तो उसका पंचमेश 9वां घर बनता है भाग्य का। पंचमेश से 9वां बनता है, 9वें से पंचमेश बनता है, भाग्य उसका 9वां बनता है। तो इसलिए कभी मत बोलिए, ये कहते अगला जन्म और पिछला जन्म, 6 जन्मों की याददाश्त रखता है आपका दिमाग। जब हम पिछले जन्म की याद ले लेते हैं, मैं पिछले जन्म में ये था, कई दफ़ा देखा होगा आपने, जब बच्चे का जन्म हुआ इंसान कहता है कि मैं पिछले जन्म में ये बना हुआ था, क्योंकि उसका दिमाग उसकी याददाश्त ना लेके आ गया, यानी कि साथ में लेकर आया। अगर छूटना चाहते हो इन चीज़ों से, माँ बाप की सेवा कीजिए तो इन चक्कर से बाहर आ जाओगे। जी प्रोफेसर, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि माँ बाप की सेवा में ही सब कुछ मिलता है। तो प्रोफेसर बात आती है कि आज का मेरा लास्ट और अहम सवाल, प्रोफेसर क्या होता है कि पत्नी सारी ज़िंदगी पति के साथ काट देती है, एंड में क्या होता है, पति की मान लीजिए डेथ हो गई, तो उस संपत्ति पे जो अधिकार होता है वो पत्नी का, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, डिवाइडेशन पे आ जाते हैं। अब क्या है, प्रॉपर्टी को डिवाइड कीजिए, लेकिन जो पत्नी सारी ज़िंदगी बच्चों को पालती है, पति की सेवा करते हुए निकाल देती है, उसको एंड में भी कुछ नहीं मिलता। बच्चे रोते हैं, कुरलाते हैं, नहीं ये माँ का हिस्सा बनता ही नहीं। मान लीजिए एक माँ के 3 बेटे हैं तो तीनों के तीनों बेटे अपने अपने में डिवाइड कर लेते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन माँ के हिस्से में कुछ नहीं आता। वो सोचती है कि सारी ज़िंदगी तो मैंने इसी में निकाल दी, मेरे साथ मुझे ऐसी संपत्ति या ऐसा सुख, बच्चों का सुख, पति का सुख या उसकी संपत्ति का सुख क्यों नहीं मिला। शेफाली जी शॉर्टकट में बताऊँगा, पीछे से इशारे आने शुरू हो गए हैं। 7वें घर का मालिक जब कभी छठे में आ जाता है, जब कभी दूसरे घर का मालिक अष्टम में आ जाता है, तो पत्नी को पति की जायदाद से वांझा यानी कि दूर रहना पड़ता है। मैंने अभी भी बताया पिछला जन्म और अगला जन्म, पत्नी ने पिछले जन्म में क्या किया था जो सेवा करने आ गई और फल नहीं मिला। बच्चे जो उनके आए थे वो उनको सुख देने आए या दुख देने आए, वही बात आ गई। इसलिए शेफाली जी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। हम अगले एपिसोड में इसके बारे में बारीकियों में समझाएंगे। सुख मिलता है अगर वो इंसान सुख देता है, वही इंसान को सुख मिलता है जो इंसान सुख देता है। सुख क्या होता है मैंने बताया था, सुख की परिभाषा क्या होती है। जब इंसान मरता है तभी सुख मिलता है। कहता है इंसान सुखी हो गया जब इंसान मर गया। जीते जी इंसान को सुख नहीं मिलता। जीते जी इंसान आनंद ले सकता है, जीते जी इंसान खुशियाँ ले सकता है, सुख नहीं मिल सकता। सुखी इंसान वही होता है जो मृत्यु की छाया में पड़ा होता है, जो मर जाता है। इसलिए आनंद में लीजिए। आनंद तभी होता है जब आप किसी को आनंद देते हो, जब आप किसी के बारे में भेदभाव नहीं रखते, किसी के बारे में कुछ गलत बातें नहीं बोलते, हर किसी को अपना समझते हो, हर किसी की सेवा करते हो। तभी तो मैंने बोला माँ बाप की सेवा कीजिए। रिश्ते नाते जो आपके घर में अतिथि आते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। हम कहते कहाँ से आ गए, चलो बहुत सारी बातें हैं,
यहीं पे विश्राम दूंगा। अगले एपिसोड में ज़रूर ऐसी बातें करेंगे हम, जो हमारा पार्ट रह गया है। जी प्रोफेसर साहब, हर इंसान के लिए सुख की परिभाषा अलग अलग है। तो जैसे जीवन और मरण का ये चक्रव्यूह है, ये चलता ही रहेगा, लेकिन इन 9 ग्रहों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये आज के एपिसोड में हमने जाना कि माँ बाप की सेवा करके, अपने पति पत्नी एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं तो हमारा सीक्रेट ऑफ योर लाइफ चैनल देखना मत भूलिएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।